हे एवरीवन, आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं कि भाई ये क्वेश्चन लिए जाते हैं जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, हाइप भी कर देना। एक ऑप्शन आता है हाइप का, हाइप भी कर दिया करो। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द कमेटी मेंबर्स डिफर डैश ईच अदर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? विद होगा, फ्रॉम होगा, अबाउट होगा या फिर एट होगा। देखो ये जो डिफर्ड वर्ड है इसके साथ में दो प्रपोजिशन आते हैं जहाँ पर हम विद का भी यूज़ करते हैं एंड फ्रॉम का भी यूज़ करते हैं। और एग्जाम का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार डिफर्ड से क्वेश्चंस पूछे गए, इसीलिए मैंने लिया है द कमेटी मेंबर्स डिफर डैश ईच अदर। यानी कि जो समिति सदस्य है वो एक दूसरे से एक ही मुद्दे पर क्या है, भिन्न राय रखते हैं। जब दो व्यक्ति किसी विचार या फिर मुद्दे पर असहमत होते हैं तो डिफर के साथ में हम विद का यूज़ करते हैं। यानी विद का यूज़ होगा पर्सन जब एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम विद का यूज़ करते हैं। समझ आ गया? तो डिफर विद अ पर्सन होता है। एंड जब दो चीज़ों में अलग अलग बताया जाता है, जैसे दिस पेन डिफर्स फ्रॉम दैट वन, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। यानी कि जब किसी थिंग की बात होगी, ठीक है, जब भी किसी थिंग की बात होगी तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे दिस पेन डिफर्स, ठीक है, डिफर्स फ्रॉम दैट वन, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, हम विद का यूज़ नहीं करेंगे। आपको क्या है, आपको यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, अदर, यानी यहाँ पर मेंबर्स था, थोड़ा सा कट हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम विद का यूज़ करेंगे। ईच अदर यानी आपस में ही तो बात कर रहे हैं ना कमेटी मेंबर्स की, तो द कमेटी मेंबर्स डिफर्ड विद ईच अदर, ठीक है, डिफर्ड विद ईच अदर ऑन दिस क्रूशियल इशू। आगे था ऑन दिस क्रूशियल इशू, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विद हो जाएगा। जब व्यक्तियों की बात होगी, जब वो अलग होंगे तो हम विद का यूज़ करेंगे। जब किसी चीज़ की बात होगी वो एक दूसरे से अलग है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आई एम एक्वेंटेड डैश द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप सोचो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। मैं संगठन के नियमों से परिचित हूँ। एक्वेंटेड के साथ में हमेशा हम विद का यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन विद का यूज़ हो जाता है, तो उसका मतलब हो जाता है किसी चीज़ या फिर व्यक्ति से भलीभांति परिचित होना। तो वो क्या है, रूल से भलीभांति परिचित है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा विद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कंड्यूसिव डैश हेल्थ। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होना या फिर सहायक होना। ये वर्ड बहुत अच्छा एग्जाम में वोकेबलरी में पूछा जाता है। कंड्यूसिव मीन्स होता है सहायक, ठीक है, कंड्यूसिव मीन्स होता है सहायक, इसको याद कर लो। इसके साथ में जो फिक्स प्रिपोजिशन होता है वो टू होता है, कंड्यूसिव टू होता है। इसका मतलब होता है यानी कि सहायक होना, लाभकारी होना। शिमला की जलवायु स्वास्थ्य के लिए सहायक है, यानी कि अच्छी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है शी सब्स्टिट्यूटेड हनी डैश शुगर इन द रेसिपी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? उसने रेसिपी में चीनी की जगह शहद का यूज़ किया। जब किसी एक चीज़ के स्थान पर हम दूसरी चीज़ का यूज़ करते हैं, यानी ए की जगह हमने बी का यूज़ किया है, तो यानी पुरानी चीज़ हट के जो नई चीज़ बनी है उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। शी सब्स्टिट्यूटेड हनी फॉर शुगर इन द रेसिपी, ठीक है, उसने रेसिपी की चीनी की जगह शहद का यूज किया है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है द हाउस इज एडजेसेंट डैश द पब्लिक पार्क। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ होना, बिल्कुल पास पास सटा हुआ होना। तो क्या है यहाँ पर, मतलब क्या उसका घर पब्लिक पार्क से सटा हुआ है, इसका मतलब हुआ सटा हुआ होना, एकदम पास होना। इसके लिए हम हमेशा एडजेसेंट के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं, तो राइट ऑप्शन टू हो जाएगा, हिज हाउस इज एडजेसेंट टू द पब्लिक पार्क। नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट इंट्रूड डैश अदर्स पीपल प्राइवेसी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इंट्रूड का मतलब होता है प्राइवेसी में हस्तक्षेप ना करना, ठीक है। इंट्रूड का मतलब क्या हो जाता है? बिना अनुमति के, मतलब किसी भी जगह पे घुसना या फिर मना करना। तो डू नॉट इंट्रूड अदर प्राइवेसी यानी दूसरों की निजता यानी प्राइवेसी में हस्तक्षेप ना करो। तो इंट्रूड के साथ में हम ऑन का भी यूज़ करते हैं, अपॉन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, और इनटू का यूज़ नहीं होता है, विद का यूज़ नहीं होता, दोनों का ही होता है। एग्जाम में आपको एक मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ले लिए हैं। तो यहाँ पर ऑन भी हो जाएगा और अपॉन भी हो जाएगा। इंट्रूड का मतलब होता है बिना किसी की अनुमति के बीच में घुसना, तो इंट्रूड ऑन अपॉन दोनों होता है। शी इज़ इम्यून डैश मोस्ट चाइल्डहुड डिजीज़। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? वह बचपन से ही अधिकांश जो बीमारियां हैं उसके लिए क्या है, इम्यून है। तो इम्यून के साथ में हमेशा हम टू का यूज़ करते हैं, तो इम्यून टू मोस्ट चाइल्डहुड डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। इम्यून टू का मतलब होता है जिस पर किसी प्रभाव या किसी बीमारी का असर ना हो, तो इम्यून टू का यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, द मजिस्ट्रेट टू कॉग्निजेंस डैश द मैटर इमीडिएटली। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या? मजिस्ट्रेट ने मामले को तुरंत ध्यान से देखा। कॉग्निजेंस का मतलब होता है ध्यान से देखना, ठीक है, तो टेक कॉग्निजेंस ऑफ होता है, ठीक है।
टुक यानी सेकंड फॉर्म लगी है। टेक कॉग्निजेंस ऑफ का मतलब होता है संज्ञान लेना, उस पर ध्यान देना, ठीक है, तो हम वहाँ पर ऑफ का यूज़ करते हैं। ये स्पेलिंग याद कर लो, कॉग्निजेंस, ये ANCE लग गया यानी ये नाउन बन गई, ठीक है, नाउन बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है हैवी रेनफॉल अबाउंडेड डैश द ट्रॉपिकल रेनफॉल्स। तो जो हैवी रेनफॉल है वो भारी वर्षा जो उष्णकटिबंधीय यानी वर्षा वन है, भारी वर्षा में प्रचुर मात्रा में है। तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भारी वर्षा की प्रचुर मात्रा यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर जो हो जाएगा अबाउंडेड का मतलब होता है भारी मात्रा में या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसका यूज़ होगा वो अबाउंड के साथ हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। अबाउंड इन अ प्लेस होता है जिसका मतलब होता है किसी जगह पर मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें का होना, ठीक है, तो वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ही एब्जॉर्ब्ड हिमसेल्फ एंटायरली डैश हिज रिसर्च वर्क। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो उसने खुद को पूरी तरह से अपने शोध कार्य में लगा दिया है। एब्जॉर्ब के साथ में हम इनका यूज़ करते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। एब्जॉर्ब इनका मतलब होता है लीन हो जाना, किसी भी चीज़ में एकदम से मग्न हो जाना, लीन हो जाना, तो इन प्रपोजिशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं हर व्यूज़ आर नॉट अलाइन डैश द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अलाइन का मतलब होता है किसी विचार कंपनी की नीतियों के मेल न खाना, तो अलाइन विद का यूज़ हो जाएगा किसी सिद्धांत नीति व्यवस्था के साथ तालमेल न खाना, तो अलाइन विद। अलाइन का मतलब होता है मतलब मेल खाना, और नॉट लग गया तो मेल न खाना, तो अलाइन के साथ में हम विद का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द कल्प्रिट वॉज एब्जॉल्व डैश ऑल चार्जेस बाय द कोर्ट। एब्जॉल्व का स्पेलिंग देख लो, इसका मतलब होता है फ्री करना, ठीक है, तो अदालत द्वारा अपराधी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। तो एब्सॉल्व के साथ में हम प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं, एब्सॉल्व ऑफ होता है, ठीक है, जैसे अक्यूज्ड ऑफ होता है तो एब्सॉल्व ऑफ होता है, हमेशा प्रपोजिशन ऑफ लगता है। एब्सॉल्व ऑफ चार्जेस, एब्सॉल्व ऑफ सिंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ही कंपाइल्ड डैश द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, उसने समझौते की सारी शर्तों का पालन किया। तो कंप्लाई के साथ में हम विद का यूज़ करते हैं। कंप्लाई विद का मतलब होता है अवॉइड बाय यानी पालन करना, ठीक है, कंप्लाई विद का मतलब होता है पालन करना, तो विद का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है दे एम्बार्क डैश अ लॉन्ग जर्नी अक्रॉस एशिया। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर उन्होंने पूरे एशिया में एक लंबी यात्रा की शुरुआत की। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है किसी बड़े काम को स्टार्ट करना, तो ये फ्रेजल वर्ब में भी पूछा जाता है। एम्बार्क ऑन इसका मतलब होता है स्टार्ट करना, इसके साथ अपॉन भी लग जाता है। एम्बार्क ऑन यहाँ पर अपॉन स्टार्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है यू मस्ट एब्सटेन डैश ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। तो तुम्हें दूषित पानी पीने से परहेज करना चाहिए। एब्सटेन के साथ में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है बचना, ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम का यूज़, इसके बाद में हम जेरन का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शी कंकर डैश हर कलीग ऑन द प्रपोजल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, वह अपने प्रस्ताव पर सहकर्मी के साथ में सहमत हुई, तो हम विद का यूज़ करेंगे। किसी व्यक्ति से सहमत होने के लिए कंकर विद का यूज़ होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विद, ठीक है। विद का मतलब होता है किसी से सहमत होना, कनकर विद का यूज़ करते हैं। और कनकर इन ऑन भी होता है जब किसी निर्णय पे आप सहमत होते हैं, ठीक है। कनकर के साथ में हम CONCUR कनकर ऑन भी होता है और इन भी होता है जब यहाँ पर मैटर होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है तो हम विद का यूज़ करेंगे। एंड 17 नंबर क्वेश्चन है हिज बिहेवियर बॉर्डर डैश इंसैनिटी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका व्यवहार पागलपन की सीमा को छूता है, तो पागलपन जैसा है इसका मतलब है, तो बॉर्डर के साथ में हम कौन का यूज़ करेंगे। बॉर्डर्स ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, बॉर्डर ऑन याद कर लो, BORDER बॉर्डर ऑन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी स्थिति या गुण के लिए बहुत करीब होना, ठीक है, वैसा ही वैसा होना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हिज बिहेवियर बॉर्डर्स ऑन इंसैनिटी, यानी उसका व्यवहार पागलपन की सीमा को छूता है, यानी एक जैसा होना किसी स्थिति, बॉर्डर ऑन यानी एक जैसा होना, यानी पागलपन के जैसा वो व्यवहार करता है इस तरीके से, ठीक है। बॉर्डर ऑन याद रखना फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट है द बॉय परसिस्टेड डैश आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, लड़का कठिन प्रश्न पूछने पर अड़ा रहा। परसिस्ट के साथ में अड़े रहने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। परसिस्ट इनका मतलब होता है अड़े रहना, ठीक है, अड़े रहना होता है, यानी किसी के इनका यूज होता है, इसके बाद में जो वर्ब होती है वो ING फॉर्म में आती है। तो देखो यहाँ पर आया है ना, परसिस्ट इन आस्किंग हो जाएगा, आस्क अगर होगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर करेक्शन में आ गया तो यहाँ पर इस तरीके से दे देते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है ही वॉज
स्टाइप्ड डैश ऑल हिज रॉयल टाइटल्स। तो इसमें स्टाइप्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो, स्टाइप ऑफ का मतलब होता है किसी, इसके साथ में ऑफ लगेगा। अब मैं इसका मतलब बताऊँ आपको, स्टाइप ऑफ का मतलब होता है किसी से उसके द्वारा पद या फिर कपड़े छीन लेना, ठीक है। स्टाइप, STRI, स्ट्राइप ऑफ, जब ये ईडी लगेगा तो डबल पी हो जाएगा। स्ट्राइप ऑफ का मतलब होता है छीनना, पद टाइटल छीनना, पद टाइटल या फिर कपड़े से उसको दूर कर देना, तो स्ट्राइप ऑफ हो जाता है, स्ट्राइप ऑफ। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिसीजन वॉज टेंटामाउंट डैश कन्फेशन ऑफ गिल्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, ये फैसला अपराध स्वीकार करने के लिए बराबर था। तो यहाँ पर टेंटामाउंट के साथ में हमेशा हम प्रपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, टेंटामाउंट टू होता है। टेंटामाउंट टू का मतलब होता है समान प्रभाव रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टेंटामाउंट का मतलब होता है समान प्रभाव रखना। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं चलो देती हूँ आपको, यहाँ पर देती हूँ, ही वॉज किल्ड डैश है यहाँ पर, ठीक है, डैश आ नाइफ, ठीक है। अब आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, बाई होगा, विद होगा, बाई होगा, विद होगा, फ्रॉम होगा या फिर थ्रू होगा, ठीक है, या थ्रू होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका 100% एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। इसका आ सकता है एग्ज़ाम में, बार बार पूछे जा रहे हैं इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट और पर्सन वाले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इसका PDF मैं भेज दूँगी और कुछ दिनों के बाद में आपको रेगुलर क्लासेस मिलने लगेंगी। तो चैनल पर आते रहिए, बस ऐसे थोड़ा सा प्यार बनाए रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।